प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं एक नए सीज़न के अंदर। जी हाँ, हम सब ने अभी रिसेंटली स्टार्ट लिया है दिसंबर के महीने का, और इस महीने में हम सभी इस बात के अंदर शादमान होते हैं कि क्रिसमस इज़ अप्रोचिंग, कि क्रिसमस जो है वो करीब आ रहा है, और सभी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुशी और शादमानी से भर जाती हैं, क्योंकि ये महीना जो है वो सेलिब्रेशन का है, जॉय का है, एक दूसरे को मिलने का है और प्यार और मोहब्बत को बांटने का है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा जो है वो इस महीने के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं उसके जन्मदिन को, कि वो इस ज़मीन के ऊपर आया और आकर उसने उस सारी दूरी को जो आदम और खुदा के दरमियान थी उसको दूर किया, और हमें अपनी मोहब्बत के अंदर लेकर हमारा मिलाप जो है वो बाप के साथ जो है वो करवाया है। और इस बात के लिए हम यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि वो आसमान को छोड़कर चरनी के अंदर आ गया, ताकि हम खाकियों को जो है वो आसमानी हिस्सा जो है वो बनाए और अपने फजल और बरकत के अंदर जो है वो लेकर चले। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और मेरे अजीज़ों, इस महीने के अंदर हम सबों ने मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। इसी महीने के अंदर हर एक ज़िंदगी जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है। मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हर तरीके से जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो प्रेपरेशन की जाती है कि इस साल के क्रिसमस को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जो है वो बनाया जाए। मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और हर ज़िंदगी जो है चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, क्रिसमस के सीज़न के अंदर उनकी कोशिश होती है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, इसके वसीला से लोगों तक इस बात को, इस खुशखबरी को लेकर जाया जाए कि यीशु मसीह जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो आए हैं, उन्होंने चरनी के अंदर जन्म लिया है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है, और हमें हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और मैं आपको भी इस बात के अंदर दिलेर करना चाहता हूं कि आप इस महीने के अंदर अपने आप को तैयार करें, हर तरह की उदासी को, नाउमीदी को अपनी ज़िंदगी में से निकालें। और जिस तरह यसाया की किताब के अंदर यसाया बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने जो है वो लिखते हैं और कहते हैं कि उठ और मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। और हमें अपने नूर को वेलकम करना है, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारी सिचुएशंस के अंदर, हमारे जो है वो प्लान्स के अंदर आ जाता है, तो वो बातें जो है वो कामयाब हो जाती हैं, सरफराजी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और यकीनन इस महीने के अंदर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर ले सकते हैं कि जब यीशु आ गया है तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, बेहतर है, और वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और यकीनन खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर जो है वो करेगा, और खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, हमारे दरमियान इस वक्त बड़ी खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत के अंदर हैं, और आज हम सभी मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। आए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद रियाज साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम मुबशर सलीम शरीफ साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा की खादमा मुबशरा नादिया सलीम साहिबा। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनेहा अशरफ। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू के वसीला से भी आप बरकत को, सरफराजी को और सलामती को हासिल करेंगे, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, और खुदावंद की रहनुमाई को चाहते हैं कि खुदावंद थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारी मदद और रहनुमाई करे, और ये प्रोग्राम आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए अपने सिरों को झुकाते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर मुबशर सलीम अशरफ साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा पाक खुदा तो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। खुदा मंदा, हम तेरी तमाम नेमतों बरक़ात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दिन, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तेरी मेरी ज़िंदगी में बख्शा, कि हम सब मिल बैठ कर तेरे नाम की हमदो सना तारीफ़ कर सकें। खुदा पाक खुदा, बड़ी हिफाजत निगहबानी करना, अपने जलाल और अपनी कुदरत से हम सबको आसूदा करना। खुदा पाक खुदा, कि आज के कलाम के वसीला से, आज की बातचीत के वसीला से तेरे लोग
शिफा और बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की। नाजरीन देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने आपके सामने यसाया के कलाम में से इस आयत को जो है वो कोट किया कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है, और ये आयत हमें इनकरेज करती है, हमें बोल्ड बनाती है कि हम एक खूबसूरत तैयारी के अंदर अपने आप को जो है वो लेकर चलें, और हमारे अंदर इस बात को लेकर हमें इग्नाइट करती है कि जब क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो हमें हर तरीके से अपने आप को खुदावंद के लिए बेस्ट जो है वो साबित करना है, और तैयारी करनी है कि उसके जन्मदिन पर हम हर तरीके से उसके फजल और बरकत के अंदर और उसकी उस मोहब्बत को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करने वाले हों। और जब यसाया कहता है कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है, तो यीशु मसीह जो हमारा नूर है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी रोशनी है, जब वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है तो वो हमें हर तरीके से मुनव्वर कर देता है। हमारी ज़िंदगी में से हर तरह की तारीकी जो है वो जाती रहती है, चाहे वो तारीकी किसी भी एंगल से हमें क्यों ना घेरे हुए हो, चाहे वो तारीकी हमारे ख़ानदान के अंदर हो, हमारी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर हो, हमारे बिज़नेस के ऊपर हो, हमारी जॉब के ऊपर हो, हमारी खिदमत के अंदर हो, किसी भी तरीके से उस तारीकी ने अगर आपको घेरा हुआ है तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, उठें और मुनव्वर हो जाएं, क्योंकि यीशु का नूर आपके ऊपर चमकने वाला है। यीशु का नूर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर नूर होता है वहाँ पर तारीकी जो है वो ठहर नहीं सकती, उसे जाना ही पड़ता है। आप भी इसी ईमान के साथ आज ही से तैयार हो जाएं कि जब यीशु का नूर मेरी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है तो मेरी ज़िंदगी या मेरे किसी भी मामले के अंदर तारीकी का कोई काम नहीं है। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर रोशनी ही रोशनी है, वहाँ पर नूर ही नूर है। आप हर तरीके से यीशु के लिए चमकने वाले बन जाएं, आप हर तरीके से यीशु की रोशनी को दूसरों तक जो है वो लेकर चलें, और एक ऐसा सितारा बन जाएं जो दूसरों की रहनुमाई करे, और उस रहनुमाई के अंदर लोग यीशु मसीह का दीदार करें, उसकी चरनी तक पहुंच जाएं, उसकी कुर्बत तक आ जाएं, ताकि खुदावंद का नाम आपके वसीला से और आपके कामों के वसीला से जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए, और खुदावंद का फजल ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात के अंदर ज़ाहिर हो, और खुदावंद की बरकत आपको कसरत से घेरे और उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। आए मेरे अज़ीज़ों, अभी वक्त हुआ चाहता है हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और खूबसूरत गीत को सुनेंगे जिसे गाया है साइमन लॉरेंस ने, यस्सु राजा आया। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें खुदावंद के प्रस्तार साइमन जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से यीशु की आमद के ताल्लुक से आपके सामने बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यीशु राजा आया है, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा हमारी ज़िंदगियों के अंदर आया है और उसने आकर हमें अपने फजल के अंदर, बरकत के अंदर लिया है ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले और खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बढ़ती चली जाए। सो आए नाज़रीन, हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे खुदावंद के खादिम मुबशर सलीम शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से और ख़ास तौर पर जब क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट हो गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, किस तरह से हमें इस सीज़न के अंदर जो है वो तैयारी करनी है, कलीसियाओं के अंदर क्या जो है वो बात और ख़ास तौर पर चर्चिज़ के अंदर एक गहमा गहमी स्टार्ट हो जाती है और हर तरफ क्रिसमस की बातें और उसकी तैयारी के ताल्लुक से बातें जो है वो शुरू होती है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी पास्टर, मैं तमाम लोगों को बताना यही चाहता हूँ कि जिस तरह हम अपने घरों को, अपने आप को सजाते हैं, उसी तरह हमें खुदावंद के घर का भी सोचना चाहिए कि उसको भी हम वेल डेकोरेटेड करना चाहिए। जिस तरह हम अपने ही बच्चों के लिए चीज़ें खरीदते हैं, अपने घरों को अच्छे तरीके से सजावट करते हैं, उसी तरह हमें अपने चर्च में भी अच्छी से ऐसी चीज़ों को लेकर आना चाहिए। उसके पेंट वगैरह, उसकी हर किस्म की डेकोरेशन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए तो फ़िक्र करते हैं लेकिन हम उसकी फ़िक्र नहीं करते जो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। जैसे हमारा खुदावंद ज़िंदा है, वो आने वाला है, ताकि हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से क्रिसमस की खुशियों में एक दूसरे के साथ शरीक हो सकें, क्योंकि हमारा क्रिसमस भी तब कंप्लीट होता है कि जब हम अपने दिलों से तब सब कदूरतों को निकाल देंगे। जब हमारे अंदर कदूरतें होंगी तो खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर नहीं आएगा। जब हमारे दिल पाक साफ़ होंगे तो खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर मौजूद होगा और तभी हम एक दूसरे के साथ दिलो जान से, एक सच्ची मोहब्बत से एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत रखेंगे, रफ़ाकत से चलेंगे, तभी हमारा क्रिसमस कंप्लीट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात मुबशर साहब आप कलीसिया के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और खुदावंद के खादिम आपके सामने इसी बात को रख रहे थे कि जब हम क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट होता है तो हम हर तरीके से अपने बारे में, अपने घर के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, प्रोग्राम तश्कील दिए जाते हैं, किस तरह से इस साल के क्रिसमस को हम जो है वो मुनफरिद जो है वो कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो खुदावंद के खादिम हमारे सामने बड़ी खूबसूरत बात को रख रहे थे कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी फोकस करना है खुदावंद के घर के ताल्लुक से, अपनी कलीसिया के ताल्लुक से, किस तरह से हम अपनी कलीसिया को इस साल बेहतर तौर पर खुदावंद के सामने पेश कर सकते हैं। तैयारी के ताल्लुक से, खुदावंद के घर के ताल्लुक से भी हमें सोचना है। हमारे कलीसिया के जो हमारा गिरजा घर है उसकी ज़रूरत क्या है, हमें किस तरह से उसे खूबसूरत बनाना है, मैं उसके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि जब हम अपना बेस्ट खुदावंद के लिए देते हैं तो खुदावंद यकीनन हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो दाखिल करता है और हम तरक्की पाते हैं। इसलिए इस सीज़न के अंदर इस ताल्लुक से भी ज़रूर सोचें कि आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए और खुदावंद के घर के लिए, अपने खादिम के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं कि ये क्रिसमस उन सबों के लिए बाइस से बरकत हो और यादगार हो कि खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। हमें इस तौर से भी देखना है और अपने आप को लेकर चलना है ताकि खुदावंद का जलाल जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो, क्योंकि क्रिसमस जो है ये मेल मिलाप का सीज़न है। हमें इस सीज़न के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो मेल मिलाप करना है, क्योंकि यीशु इसीलिए आया कि हमारा मिलाप जो है वो खुदा बाप के साथ जो है वो हो जाए, हम उसके साथ जुड़ जाएं, एक हो जाएं। सो इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है ताकि हम अपने आप को दूसरों के लिए जो है वो पेश कर सके। ख़ानदानों के अंदर, घर के अंदर अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा रवैया है, कोई ऐसा किरदार है, कोशिश करनी है कि इन दिनों के अंदर हम उन्हें आपस में मिलाएं, उनकी नाराज़गी को ख़त्म करवाएं, उनकी सुलह करवाएं, ताकि खूबसूरत से पूरा ख़ानदान जो है वो इस खुशी के अंदर जो है वो शामिल हो। क्योंकि अक्सर देखा गया जब इस किस्म की सेलिब्रेशंस आती हैं, कोई ना कोई ऐसा फ़र्द,
शायद ऐसा ख़ानदान के अंदर ऐसा किरदार होता है जिसके वसीला से पूरा ख़ानदान जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इससे पहले कि आप 25 दिसंबर तक पहुँचें, कोशिश करें कि उससे पहले पहले इन चीज़ों को, इन बातों को, इन कामों को अपनी ज़िंदगियों में से, अपने ख़ानदानों में से निकालें और मिलाप की तरफ आएँ, एक दूसरे की सुलह करवाएं, एक दूसरे को गले मिलें और उन बातों को, रंजिशों को, शिकायत को अपनी ज़िंदगी में से निकालें और यीशु की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर रख कर इस सीज़न के अंदर अपनी सेलिब्रेशंस को जो है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप किस तरीके से इस टाइम को एंजॉय करेंगे और ये सीज़न आपकी ज़िंदगी के अंदर यादगार सीज़न होगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आइए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा नादिया सलीम साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी इस ताल्लुक़ से, जब क्रिसमस का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लोग तैयारियों के अंदर लग गए हैं, कोई घरों को तैयार कर रहा है कि मैंने ये करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरह से। सो बहनों के अंदर किस किस्म का ये जो है वो सीज़न होता है, किस किस्म की तैयारियां और बहनों के मुस्बत किरदार को लेकर किस तरह से वो अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर इस तौर से अपने आप को पेश करें कि ये सीज़न जो है वो सब के लिए बाइस बरकत हो। जी, थैंक यू पाजी साहब। मसीह में सबको सलाम। खुदावंद की आमद के दिन आप सबको मुबारक के जो हम सब खादमीन मिलकर बैठे हैं और खुदावंद की खूबसूरत बातों को बयान कर रहे हैं आप सबके सामने। और आप देखने वालों के आगे मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि अगर आप जो अनमैरिड हैं और मैरिड भी हैं, बेटे और बेटियाँ, मेरी आप सबके आगे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने माँ बाप के साथ नाराज़ हैं या किसी भी रिश्तेदार के साथ नाराज़ हैं तो आप सुलह सलामती के साथ रहें, क्योंकि हमारा खुदावन सुलह और सलामती का शहज़ादा है। हमारा खुदावन इस मकसद के लिए उनकी पैदाइश हुई कि हमारे दिलों में से जो हमारे अंदर कोई नाराज़गी है, कोई किसी के साथ बरखलाफियत है, वो हम ख़त्म करें और अच्छे तरीके से खुदावंद की खुशी को सेलिब्रेट करें। और देखते हैं हम कि चर्च भी और हर गली में, मोहल्ले में डेकोरेट हुई होती है और बहुत अच्छे तरीके से है मसीही लोग हम सब मिलकर खुदावंद की पैदाइश की जो खुशियाँ हैं वो मनाते हैं। हमें एक साथ होकर खुदावंद की खुशियों में शरीक हो, और जिनके पास कुछ नहीं है हमें उनका भी सोचना चाहिए। जी, मैं उन तमाम अजीज़ों से ये बात कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी के पास कुछ रुपए पैसे की कमी है तो आप उनका भी साथ दें। अगर कपड़े के लिए वो परेशान है या किसी भी चीज़ से परेशान है तो आप उनका साथ दें, क्योंकि हमारा खुदावन जो है इन चीज़ों को पसंद करता है। हमारा खुदावन सुलह और सलामती का शहज़ादा है। हमारी पहचान ये है, हमारा दिल हमारे खुदावन की मानिद होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावन की खुशी है और इस खुशी में हम सबको एक होकर ये खुशी सेलिब्रेट एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारे नाजरीन के सामने जो है वो रखी, और ख़ास तौर पर खूबसूरत बात जो इस वक्त खुदावंद की खादमा ने नाजरीन आपके सामने रखी है कि हमें दूसरों का ख्याल करना है, क्योंकि ये वो दिन है जब हम अपने चौगिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इन दिनों के अंदर प्रॉब्लम के अंदर होते हैं, मुश्किल के अंदर होते हैं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर खुदावंद ने अपने फजल को आपके ऊपर किया हुआ है, आप बाबरकत लोग हैं, तो जो कुछ भी आपके पास है, जहां तक हो सके एक दूसरे की हेल्प करें और कोशिश करें कि उनका ख्याल करें, और खुशी के साथ, मजबूरी के साथ नहीं या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल के साथ, खुशी के साथ अपने आप को पेश करें और जो कुछ मुमकिन है उनके लिए करें, ताकि हर ज़िंदगी जो है वो इस वक्त को जो है वो सेलिब्रेट कर सके और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देखे। और कलाम मुक़द्दस के अंदर कलाम हमारी बड़ी रहनुमाई करता है और हमें इनकरेज करता है। वो कहता है जो गरीब का ख्याल करता है वो मुझे कर्ज देता है। आप खुदावंद से वफादारी करेंगे, खुदावंद आपके ऊपर अपने फजल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करेगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आए, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो क्रिसमस के सीज़न का आगाज़ कर दिया है। माह दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके स्टार्ट होते ही हम सभी तैयारियों में लग जाते हैं कि हमें किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर जो है वो काम जो है वो शुरू हो जाते हैं तैयारी के, और हर तरीके से हम अपने घर को खूबसूरत करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। कलीसियाओं के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। खुदावंद के घर जो हैं, गिरजा घर जो हैं, उनको खूबसूरत बनाने के ताल्लुक से हम सोचते हैं, काम स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी तैयारी करते हैं कि 25 दिसंबर से पहले पहले जब हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करें तो उससे पहले हर तरीके से हम फुली तैयार हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ इसी ताल्लुक से बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से हमें क्रिसमस की जो है वो सेलिब्रेशन को जो है वो तैयार करना है, क्या अपना बेस्ट देना है, कलीसियाओं के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हमारे ख़ानदानों के अंदर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खुदावंद की खादमा सिस्टर नादिया सलीम साहिबा से, और वो बताया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात नाजरीन हमारे साथ शेयर की कि इस वक्त के अंदर ख़ास तौर पर हमें जो है वो दूसरों का ख्याल करना है, ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करना है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और हम जो कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। और सिस्टर जी, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात, ख़ास तौर पर चूँकि अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है और हम हर तरह की तैयारी के अंदर हैं। अगर हम इन दिनों के अंदर अपने करीबी लोगों में देखें, अपने जो है वो नेबर्स के अंदर या अपने इलाका के अंदर नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ और ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, जिनके फाइनेंशियली हालात अच्छे नहीं होते हैं, वो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर होते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये दिन जो होते हैं वो इसलिए होते हैं, तैयारी के अंदर जब हम होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए नहीं कि हम 25 तारीख का जब वो इंतज़ार करें कि जब क्रिसमस आएगा तो उसी दिन ही हम उनकी मदद करेंगे। कोशिश करें उस दिन से के आने से पहले, जिस तरह आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, घरों को तैयार कर रहे होते हैं, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, खूबसूरत बात ये होगी कि वक्त से पहले आप उनके बारे में भी सोचें ताकि वो भी उस तैयारी के अंदर शामिल हों और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे। आप इस ताल्लुक से थोड़ा और हमारे व्यूवर्स को जो है वो गाइड करें कि हमें किस तरीके से उनकी मदद जो है वो करनी चाहिए। जी, इसे ऐसे ही है पाजी साहब, हमें अपनी ही नहीं, अपने बच्चों की ही नहीं, बल्कि हम उन फैमिलियों की थोड़ी केयर करें इन दिनों में, ख़ास कर के जो गरीब हैं, जिनके बिल्कुल। पास मतलब कि कपड़े अच्छे पहनने के लिए नहीं, अगर हम पहनेंगे तो हमें खुदा ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। वो लोग जो परेशान हैं, हमें उनका एहसास करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में अगर हम अपनी फ़िक्र छोड़ेंगे तो उनकी करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा खुदावंद भी हमसे खुश होगा और खुदावंद के वसीला से हमें और भी खुशियाँ खुदावंद हमें नवाज सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर जी आपने की। और देखें, खुद कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया। उसकी जो सबसे कीमती चीज़, खूबसूरत चीज़ थी, वो उसने हमें जो है वो दी। आप भी इस सीज़न के अंदर कोशिश करें कि जो आपकी बेहतरीन चीज़ है, जो आप जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप खुदावंद के लिए उसे दूसरों के सामने पेश करेंगे तो इससे बढ़कर कुर्बानी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो नहीं हो सकती। बेशक हम फाइनेंशियली तौर पर या और चीज़ों से भी दूसरों की मदद जो है वो कर सकते हैं, दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, उनके आंसुओं को पहुंच सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशी को, शादमानी को ला सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग जॉय, कि हमें दूसरों के साथ जो है वो खुशी को बांटना है, दूसरों को गले लगाना है। और जब आप अभी से, जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ है तो
अपने साथ दूसरों का भी ख्याल करेंगे तो देखिएगा ये क्रिसमस सीज़न आपके लिए कितना बाइस बरकत होगा। आपको भी जो दरकार होगा खुदावंद अपने आसमान के दरवाज़ों को उसके लिए आपके लिए खोलेगा, और वो नेमत बरकत जो आपको दरकार है, जब आप थोड़े के अंदर दूसरों के साथ बांटेंगे, खुदावंद आपके उस थोड़े को बढ़ाएगा और बरकत देगा और आपको प्रॉस्पर करेगा, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चौथा है, हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे अगापे सिस्टर्स ने गाया है, यीशु आज चरनीच आया। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अगापे सिस्टर्स आपके सामने पेश कर रही थी कि यीशु आज चरनी च आया। यकीनन जब यीशु चरनी में आ गया तो उसने पूरी दुनिया की सिचुएशन को तब्दील करके रख दिया। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ इस तरह किया कि उसने हमें अपने गले लगाया और हमें अपने बाप के साथ एक कर दिया। वो सब कुछ जो हमसे छिन चुका था, यीशु के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर दोबारा दाखिल हुआ और हम उसके साथ उसके हम मेरास बन गए। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर और प्रिविलेज की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर फजल और बरकत और सलामती और सरफराजी आई। इसको हमें सेलिब्रेट करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद रियाज साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सो मच साहब आपका, गॉड ब्लेस यू जी। आपने हमें इनवाइट किया और तमाम व्यूवर्स के सामने खुदावंद के कलाम की मुनादी के लिए हमें ये मौका बख्शा है ताकि खुदावंद का कलाम और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के अमीक बातों को आप सबके सामने बयान कर सकें। तो बाइबल मुक़द्दस में से मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, मुक़द्दस लूका की इंजील, और उसके अंदर से खुदावंद का ज़िंदा मुक़द्दस कलाम खुदावंद यीशु मसीह की बशारत के बारे में चैप्टर 1 वर्स 26 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूँ रकम है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और उस फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को खुदा उनका भारी फजल हो, आमीन। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सर, ये जो सीज़न है ये क्रिसमस का सीज़न है, और पूरी दुनिया के अंदर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड तमाम दुनिया इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां करती हैं। और ये वो मंथ है जिसके अंदर तमाम दुनिया खुदावंद यीशु मसीह की, जीसस क्राइस्ट की आमद को याद करके तमाम दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन करते हैं, गलियों को सजाते हैं और तमाम घरों को सजाते हैं, तमाम चर्चेस सजाए जाते हैं, यहाँ तक कि तमाम मसीही कौम की रसाई जो है वो झोंपड़ियों तक होती है, गलियों तक, फुटपाथ तक होती है। और ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए थे, और तमाम मसीही कौम खुदावंद यीशु की इस बशारत को लेकर ना सिर्फ अल्फाजों के तौर पर बल्कि प्रैक्टिकली भी लोगों तक खुशखबरी पहुंचाते हैं। ये वो मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की जाती है, ये वो मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बिज़ी रहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे नौजवान हैं, हर कोई बंदा इस मंथ में बिज़ी होता है, घरों को जो है वो पेंट करने की सूरत में, डेकोरेट करने की सूरत में, यहाँ तक कि नौजवान भी जो है वो चर्चिज़ को डेकोरेट कर रहे होते हैं, बच्चे भी स्कूल से भी आते हैं और उसी वक्त फ़ौरन वो चर्च की तैयारी करते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह की उस आमद के लिए, क्रिसमस एनुअल प्रोग्राम के लिए तैयारी कर सकें। और ना सिर्फ बात यही है बल्कि इसके बाद वो करैक्टर्स भी अपनाते हैं, हर बच्चा उस करैक्टर को लेता है ताकि उस तमाम स्टोरी को वो एक्ट करके लोगों के सामने पेश कर सकें। और बाइबल मुक़द्दस के सामने मैं आप सबके सामने ये फर्स्ट जो है खुदा यीशु मसीह की आमद का जो क्रिसमस, जो फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन था वो किस तरह हुआ, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये बात उस दौर की है जब लोग मुंतज़र थे उस मसीहा की आमद के।
खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर थे और सब लोग सोचते थे कब ये कैसे होगा, कब होगा और तरीक़ाकार क्या होगा। और जब वक्त मुअय्यना आया तो खुदावंद खुदा ने अपने फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता को वो पैगाम भेजा कि अब वो वक्त आ चुका है, तू नासरत की एक कंवारी के पास जा जिसका नाम मरियम है और उसको ये खुशखबरी दे। और जब वो बशारत लेकर आता है तो मुकद्दसा मरियम को नहीं पता कि ये कौन सा वक्त है, कौन सा पैगाम है। ये खुदा का पैगाम था और मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है और कहता है सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक। और इसके बाद वो खुशखबरी जो किसी औरत के लिए नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत के लिए और पूरी नस्ल इंसानी तक रसाई करने के लिए थी। और मुकद्दसा मरियम से कहता देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। अब इंसानी अक्ल, इंसानी सोच इसको तस्लीम नहीं कर सकती। मुकद्दसा मरियम खुदा खौफी में थी, खुदा के साथ थी और खुदा उनसे हम कलाम यानी कि उनके साथ खुदा खौफी में रहती थी। अब वो घबरा गई, बाइबल मुकद्दस में दर्ज है वो इस कलाम से घबरा गई, सोच में पड़ गई कैसे हो सकता है। फरिश्ता ने उसे कहा कि ये खुदावंद का पैगाम है, ये तेरे रब का पैगाम है, ये तेरे खुदा का पैगाम है और देख तो हामिला होगी। अब ये तमाम बात जो है मुकद्दस यसाया की किताब में जब देखें तो लिखा है एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। अब इसी आयत को हम पैदाइश की किताब में देखें तो पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने जब आदम और हव्वा को और साथ साम को भी ये सज़ा सुनाई थी तो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है खुदा ने हव्वा से कहा कि मैं तेरे और साम की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा, अदावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगी और तू उसके सर को एड़ी से कुचलेगी। ये जो वक्त है उस पेशगोई की तकमील होने का वक्त है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है औरत की नस्ल में से। अब औरत की नस्ल जो है ये मुकद्दसा मरियम के ज़रिया से खुदा यीशु मसीह औरत की नस्ल के लाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में दर्ज है वो ना मर्द और औरत की ख्वाहिश से, ना इंसानी इरादा से, बल्कि खुदा की तरफ से पैदा हुआ। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के अंदर इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि खुदा के पाकरू का अमल दखल है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा वो रूहुल कुद्स से हामिला पाई गई, मर्द और औरत के मिलाप से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स के ज़रिए से हामिला पाई गई। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर वाहिद शख्सियत है जो औरत की नस्ल कहलाए और आकर इब्लीस को शिकस्त दी। अब शिकस्त क्या दी, खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में जूं ही आए तो दुनिया की काया पलट दी, दुनिया का फेस जो है वो रोशन कर दिया, दुनिया के अंदर रोशनी आ गई। और रिसर्च के मुताबिक खुदा यीशु मसीह से पहले कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह कैलेंडर को ही चेंज कर दिया। खुदा यीशु से कैलेंडर जो है वो तब्दीली आती है और ना सिर्फ कैलेंडर की डेट को चेंज कर दिया बल्कि दुनिया के अंदर जितनी ऐजादात हुई, जितनी डिस्कवरीज हुई खुदावंद यीशु के बाद हुई हैं। यानी कि यीशु मसीह जो ही इस दुनिया में आते हैं दुनिया के अंदर रोशनी आना शुरू हो गई। और जो बागे अदन के अंदर जो मेयार गिर चुका था इंसानियत की सोच का, इंसानियत की हिकमत का, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में जो ही आए उन्होंने इस दुनिया में आकर दुनिया के अंदर इंसानी सोच को रोशन कर दिया। एक और बात मैं रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह महल में भी आ सकते थे, खुदा यीशु मसीह महलों में आ सकते थे, बादशाहों का बादशाह बनकर इस दुनिया में वो जिस्मानी तौर पर भी आ सकते थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर इसलिए चरनी में आए कि हर शख्स उन तक रसाई कर पाता। अगर वो महल में होते तो हम जैसे जो थर्ड क्लास लोग थे या जो गरीब गुरबा लोग थे वो महलों के अंदर यीशु को नहीं देख पाते और शायद यीशु मसीह भी उन तक रसाई ना करते। खुदा का ये पैगाम, खुदा का ये प्लान था कि खुदा यीशु मसीह पस्त हालों तक पहुँचे, क्योंकि वो कुल कायनात के लिए एक सहारा बनकर आए, एक मसीहा बनकर आए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये पैगाम खुदा ने फरिश्ता के ज़रिए से उनको गडरियों को दिया था। अब ये गडरिये जो थे ये मुकद्दस दाऊद की नस्ल से थे। मुकद्दस दाऊद और नबियों का पेशा ज़्यादातर भेड़ बकरियों को चराने का था। और ये कहा यह जाता है कि जितने गडरिये थे वहाँ पर
وہ गलेबानी कर रहे थे, वो मुकद्दस दाऊद की नस्ल से थे, नबियों की नस्ल में से थे, लेकिन वो अपना तख्त खो चुके थे। उस तख्त को बहाल करने के लिए खुदा ने फरिश्ता को पैगाम भेजा कि उस मसीहा की आमद हो चुकी है और तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आखिरी बात करके हम कलाम मुकद्दस से रुखसत होंगे। खुदावंद यीशु मसीह चरनी में इसलिए आए, मेरा ईमान है कि चरनी जो है ये तमाम जानवरों के लिए खुराक का सबब बनती है। उसके अंदर से वो खुराक को लेते हैं, चरनी के अंदर से। तो खुदावंद यीशु मसीह रूहानी ग़िज़ा है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, यीशु ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अब ये जो चरनी है, इसके अंदर से तमाम नस्लें इंसानी ज़िंदगी की रोटी पाते हैं और हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। आमीन। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को, उस कलाम को ज़िंदगी मिलेंगे तो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। यीशु मसीह दर हकीकत इसलिए दुनिया में आए, आमद इसलिए उनकी हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने कलाम के ज़रिए हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुँचाई हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी रोशनी है और वो चरनी के अंदर आया ताकि हम ज़िंदगी की रोटी को जो है वो हासिल कर सकें और वो हम उससे आसूदा हों, और वो आज तक हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, हर तरीके से खुदावंद जो है वो हमें लेता है और बाइसे बरकत जो है वो बनाता है, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर सुनेहा अशरफ जो संडे स्कूल टीचर हैं, और हम बहन से बातचीत करेंगे कि किस तरीक़ा से जब ये सीज़न स्टार्ट होता है तो संडे स्कूल टीचर्स जो हैं हर कलीसिया के अंदर भरपूर तरीके से संडे स्कूल्स को जो है वो इन्वॉल्व करती हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम्स जो हैं वो क्रिसमस के लिए तैयार किए जाएं और बच्चों को जो है वो तैयार किया जाए ताकि हर कलीसिया जो है वो खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो यीशु की नज़र करे, और टेबलोस के अंदर, गीतों के अंदर, और फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हम उस सारे सीन को जो है वो कलीसिया के सामने एक बार फिर लेकर आते हैं ताकि उसे देखकर हम याद कर सकें और हमारी जहन जो है वो उस सारी याददाश्त के अंदर आएँ और हम इंजॉय करें उस टाइम को कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से चरनी के अंदर जो है वो पैदा हुए। तो सिस्टर, हम चाहते हैं जब आप संडे स्कूल में खिदमत कर रही हैं तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि संडे स्कूल में इस सीज़न के अंदर किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, क्या कोशिश की जाती है कि हर स्टूडेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम कलीसिया के सामने क्रिसमस का जो है वो लाया जाए ताकि सब मिलकर इस खूबसूरत वक्त को जो है वो इंजॉय करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम चाहते हैं कि आप भी कुछ संडे स्कूल के ताल्लुक से जो है वो व्यूवर्स को बताएं। जी पास्टर जी, मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी, जितने भी बच्चे फजल टेलीविज़न पे मैं देख रहे हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी अपने चर्चिस में, अपने संडे स्कूल में जाएं और क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए अपने चर्चिस में, अपने संडे स्कूल में अपने अच्छे अच्छे टैबलोस और प्रोग्राम की प्रिपरेशन करें ताकि क्रिसमस की सेलिब्रेशन को अच्छे तरीके से अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी तरह अपने चर्च को, अपने संडे स्कूल को, अपने खुदावंद को जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम उनकी कलाम की मुनादी कर सकें, उनके कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकें। मैं बच्चों को कहना चाहती हूं कि वो भी अपने चर्चेस में जाएं और अपने खुदावंद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी क्रिसमस की सेलिब्रेशन में अपने टीचर्स, संडे स्कूल टीचर्स के साथ और अपने बहन भाई के साथ मिलकर अच्छी सी प्रिपरेशन करें और क्रिसमस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी नाजरीन, हमें हर तरीके से, हर एंगल से इस सीज़न के अंदर अपने आप को लेकर चलना है और सारी तैयारी के अंदर, चाहे वो कलीसिया के अंदर किसी भी शोबे के अंदर है, अगर आप मुनाद हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप एल्डर हैं, जिस तरीके से भी आप कलीसिया में खिदमत कर रहे हैं, कोशिश करें कि इस सीज़न के अंदर अपने आप को तैयार करें और संडे स्कूल्स को भी बेहतर तरीके से लेकर चलें ताकि खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आप दुआ करेंगे। आएँ अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप जहां भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, ईमान के साथ जो भी आपकी ज़रूरत है उसे खुदावंद के सामने रखें। खुदावंद अपने फजल को, बरकत को आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो नाजिल करेगा। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को बढ़ाते हैं खुदावंद। और इस वक्त ख़ास तौर पर खुदावंद, मैं इन प्यारों के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरे सामने झुके हुए हैं, खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर इनके लिए शफायत करता हूँ।
तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी सलामती इनकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर हो। खुदावंद तू इनकी हालत को जानता है, जो भी इन्हें दरकार है खुदावंद तू इनके लिए मुहैया कर। खुदावंद अगर कोई बीमार है तो उसके लिए हम तेरी शिफा को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद। अगर कोई किसी भी वजह से परेशान है तो खुदावंद तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए और तेरी बरकत, तेरी सलामती खुदावंद, तेरी फेवर इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। और खुदावंद इस क्रिसमस के सीज़न के अंदर अपने लोगों को बरकत दे खुदावंद खुदा। इनके हालात के अंदर खुदावंद अपने फजल को ज़ाहिर कर, इनके घरानों के अंदर अपनी रसद को, बरकत को जारी कर। इनके रोज़गार के ऊपर, कारोबार के ऊपर हम तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। और इस सीज़न के अंदर खुदावंद हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें, मोहब्बत करें खुदावंद खुदा, जुड़ जाएं खुदावंद, ताकि तेरी मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटने वाले बन जाएं और तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। और इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। और इस सीज़न के अंदर खुदावंद खुदा अपने मुल्क के लिए सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। कसरत की बरकत खुदावंद खुदा तेरे लोगों के वसीला से इस मुल्क के अंदर हो खुदावंद खुदा, छू और ब्लेस कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा, छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे। इसी तरह खुदावंद हम फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। और इस प्रोग्राम के वसीला से तेरा यीशु नासरी नाम हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए। एक एक को छू और ब्लेस कर अपने बेटे यीशु नासरी के वसीला से, आमीन आमीन। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर शहजाद रियाज साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह मुबशर सलीम शरीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। सिस्टर नादिया सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया। और सिस्टर स्नेहा अशरफ साहब, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखती रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। God bless you all and Pakistan Zindabad.